सवाल नंबर 1, मनुष्य कितने मिनट तक अपनी सांसों को रोक सकता है? दोस्तों, एक साधारण मनुष्य 30 से 2 मिनट तक अपनी सांसों को रोक सकता है, लेकिन एलेक्स सेग्यूरा नाम के व्यक्ति ने पानी में 24 मिनट 3 सेकंड तक अपनी सांसें रोककर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सवाल नंबर 2, क्या दुनिया में नागमणि सच में होती है? दोस्तों, आपने नागमणि के बारे में कई कहानियां सुनी होंगी, किताबों में देखा होगा और मूवी में भी देखा होगा, मगर हकीकत में शायद ही किसी ने नागमणि देखी है। सोशल मीडिया पर भी एक नागमणि का वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन विज्ञान के अनुसार इच्छाधारी नाग नागिन नहीं होते हैं और न ही उनके पास कोई नागमणि होती है। सवाल नंबर 3, अगर दिन में 7 से 8 बार चाय पिए तो क्या होगा? दोस्तों, ज्यादा चाय पीने से पाचन तंत्र कमजोर होगा, भूख नहीं लगती, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ती है, पेट में गैस की समस्याएं होती हैं, हाथों और पैरों में दर्द होना आदि नुकसान हो सकते हैं। सवाल नंबर 4, क्या एरोप्लेन के पायलट को भी पासपोर्ट लगता है? दोस्तों, एरोप्लेन के पायलट को वीजा नहीं लगता, लेकिन पासपोर्ट जरूर रखना होता है। पायलट को सिर्फ अपना पासपोर्ट का नंबर ही देना होता है, जिससे पता चले कि पासपोर्ट एक्सपायरी हुआ है या नहीं। अगर पायलट उस देश के अंदर घूमना चाहता है तब उसे पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। सवाल नंबर 5, चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? दोस्तों, चिड़िया अपना घोंसला पेड़ के तिनके को जुटाकर बनाती है। तिनकों को आपस में चिपकाने के लिए वे मकड़ी के जाले, मिट्टी, अपने मुंह से निकली लार आदि का इस्तेमाल करती हैं। कुछ चिड़ियाएं पत्तियों और मसालों को अपने घोंसले में रखती हैं। सवाल नंबर 6, अगर हम चालू टीवी के स्क्रीन को तोड़ें तो क्या टीवी चालू रहेगा? दोस्तों, अगर टीवी स्क्रीन टूटती है तो स्क्रीन के आसपास रंगीन निशान दिखाई देंगे, कुछ फंक्शन काम करना बंद कर देंगे, स्क्रीन पर लाल नीली लाइनें नजर आएंगी। स्क्रीन टूटने के बाद भी टीवी चालू रहेगी, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पिक्चर नहीं दिखाई देगा। सवाल नंबर 7, बारिश के मौसम में मोर क्यों नाचते हैं? दोस्तों, बारिश के मौसम में मोरनी को रिझाने के लिए मोर उसके आसपास नाचते हैं और मोरनी नाचने वाले किसी भी मोर में से एक मोर को चुनती है, फिर उसी के साथ वह जोड़ा बनाती है। सवाल नंबर 8, क्या होगा अगर पृथ्वी पर के सारे पेड़ नष्ट हो जाएं? दोस्तों, पृथ्वी के सारे पेड़ नष्ट हो जाने के बाद 1 मिनट में सारा ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। 5 मिनट के बाद हर इंसानों में स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। 7 दिन के बाद वातावरण में बदलाव आएगा। 1 महीने बाद सांस लेने में दिक्कत होगी। 6 महीने बाद इंसानों के लिए अनाज, फल, सब्जी, लकड़ी आदि नहीं मिलेगा। 50 साल तक पृथ्वी पर से 80% इंसान और जानवर भूख और प्यास की वजह से खत्म हो जाएंगे। सवाल नंबर 9, शरीर के कौन से अंग द्वारा हमें भूख लगती है? दोस्तों, जब हमारा पेट खाली होता है तो पेट में मौजूद एसिड पेट की दीवारों पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिससे भूख और बढ़ती है। भूख लगने पर ब्रेन सिस्टम द्वारा हार्मोन छोड़ता है। इसी हार्मोन के कारण हमें भूख का एहसास होता है। सवाल नंबर 10, नाभि में रुई कैसे जम जाती है? दोस्तों, जो हम कपड़े पहनते हैं वो रुई से बने होते हैं। हमारे अंग और कपड़े के बीच घर्षण होता रहता है, जिससे हमारी नाभि पर उपस्थित एक खास तरह की सूक्ष्म जीव कपड़ों से रुई चुराते हैं और नाभि में भर देते हैं। दोस्तों, अब तक की सभी वीडियो की लिंक नीचे पिन कमेंट में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। भारत की एक ऐसी लड़की जो पत्थर बनती जा रही है, लेकिन कैसे? माजरा क्या है? एक ऐसी लड़की जो एलियन बनना चाहती है, और क्या आपने 6 लाख रुपए का चिकन देखा है? वीडियो के लास्ट में जरूर देख लेंगे। अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे दोस्तों, तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। नंबर 10, ये है राजेश्वरी, एक 9 साल की बच्ची जो धीरे धीरे पत्थर में कन्वर्ट हो रही है। आपने बिल्कुल सही सुना, छत्तीसगढ़ की ये लड़की एक अनोखी बीमारी से जूझ रही है। नाम है इथियोसिस एस्ट्रिक्स। ये एक रेयर कंडीशन है जिसमें राजेश्वरी की स्किन ड्राई हो रही है। इसकी वजह है स्किन की सबसे ऊपरी लेयर पर मौजूद डेड स्किन सेल्स, जो बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। अफसोस की बात तो ये है कि इस बीमारी का अब तक कोई इलाज नहीं है। ऊपर से ये बीमारी इस बच्चे को चलने फिरने से भी अब रोकने लगी है। वहीं सामाजिक बहिष्कार इंडिया जैसी कंट्री में कितना आम है ये तो आप सभी जानते हैं। हालांकि डॉक्टर्स राजेश्वरी के इलाज के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि राजेश्वरी को
एक नई और बेहतर जिंदगी दी जा सके। नंबर 9, ये है हौराई ली। इन्हें देख के तो कोई भी ये कहेगा कि इस लड़की ने किसी इवेंट के लिए ऐसा गेटअप किया होगा, है ना? लेकिन ये सच है कि लोरा अपने आप को एक एलियन गर्ल मानती है। जी हाँ, लोरा को एक खास तरह का ऑब्सेशन हो गया है कि उन्हें दूसरी दुनिया की लड़की यानी एक एलियन बनकर रहना अच्छा लगता है। इसके लिए वो बहुत सीरियस भी है। एक्चुअली लोरा एक जापानीज कल्चर से बेहद प्रभावित है। इसे ग्यारू कहते हैं। यहाँ जापानीज लोग कलरफुल कपड़े, ब्राइट ब्लू कलर मेकअप और बड़े बड़े नेल्स रखते हैं। वो लोग अपने आप को इंसानों से अलग एक दूसरी दुनिया का समझते थे। फिर क्या, ग्यारू से लोरा ऐसे इंस्पायर्ड हुई कि उन्होंने एलियन गर्ल बनने का ही फैसला कर लिया। और तो और अब लोरा अपने स्किन को भी परमानेंटली ब्लू कराने का प्लान बना रही है। नंबर 8, गूगल मैप्स का इस्तेमाल आपने कभी ना कभी किया होगा, पर क्या कभी आपने सोचा है कि मैप्स में रास्ता दिखने के जिस टेक्नोलॉजी का यूज होता है उसमें हर दिन कितना खर्च आता है? हर दिन सैटेलाइट इमेज को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचने में रोज लगभग $2 मिलियन का खर्च आता है, जो कि पूरा यूएसए सरकार उठाती है। नंबर 7, जब भी भारत का झंडा फहराया जाता है साथ में राष्ट्रगान भी चलाया जाता है। पर भारत के आजाद होने के बाद 3 साल तक झंडा तो फहराया जाता था पर राष्ट्रगान नहीं बजाया जाता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि राष्ट्रगान को 1950 में लिखा गया था और उससे पहले 3 साल हमारे पास कोई गाना नहीं था ताकि झंडा फहराते टाइम बजाया जा सके। नंबर 6, आइसक्रीम खाना किसे पसंद नहीं होता, पर दुनिया में एक ऐसा आइसक्रीम ब्रांड भी है जिसकी आइसक्रीम खाकर आपको थोड़ी देर मजा आ जाएगा और फिर आप बुरी तरह डर जाएंगे। हम बात कर रहे हैं जापान में मिलने वाली पनेप आइसक्रीम की। इस आइसक्रीम को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि आप जितना इसे खाते हैं ये उतना ही डरावना रूप ले लेती है। और इस आइसक्रीम के अंदर यूनिक कॉन्सेप्ट को जापान के लोगों ने इतना पसंद किया कि अब ये वहाँ की सबसे ज्यादा बिकने वाली आइसक्रीम है। नंबर 5, एक पानी की बोतल के लिए आप कितने रुपए दे सकते हैं? 20, 50, 100 रुपए या फिर $6000? जिस बोतल की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है एक्वा दी क्रिस्टलो ट्रिब्यूटो ओ मोडिग्लानी। इस बोतल को फर्नांडो अल्टमिरानो ने बनाकर तैयार किया है। 750 ml की ये वाटर बोतल पूरे 24 कैरेट गोल्ड की बनी हुई है। इसकी कीमत इसे दुनिया की सबसे महंगी वाटर बोतल बनाती है। नंबर 4, आपने अलग अलग बिलबोर्ड्स तो देखे होंगे पर यूके में लगे बीबीसी के इस ड्रैकुला बिलबोर्ड को आप स्ट्रेंज आर्ट का एक शानदार नमूना कह सकते हैं। इस बिलबोर्ड को लोगों में बढ़ते वैम्पायर क्रेज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। सुबह के टाइम ये बिलबोर्ड बेहद अजीब लगता है पर जैसे ही रात होती है और इस बिलबोर्ड पर लाइट पड़ती है तो इसमें लगी लकड़ियों के बीच ड्रैकुला की आकृति बन जाती है। नंबर 3, भारत में कई महंगे होटल्स हैं, पर क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे महंगा होटल कौन सा है? जयपुर में मौजूद रामबाग पैलेस भारत का सबसे महंगा होटल है, जहां एक रात रूम लेने के लिए आपको 6 लाख रुपए देने पड़ते हैं। कहा जाता है कि इस महल को 1835 में बनवाया गया था और महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय और उनकी पत्नी महारानी गायत्री देवी इसी महल में रहते थे। नंबर 2, पहले जब घड़ियां नहीं होती थी तो लोग सुबह उठने के लिए मुर्गे की बांग को अलार्म की तरह सुनते थे। पर क्या कभी आपने सोचा है कि मुर्गे को सूरज कब निकलेगा कैसे पता चलता है? मुर्गे की आंख इंफ्रारेड लाइट्स को आसानी से देख लेती है, इसीलिए मुर्गे को एक इंसान के मुकाबले आधे घंटे पहले ही सूरज की रोशनी दिखाई देने लगती है और वो बांग करने लगता है। नंबर 1, क्या कभी आपने ऐसा फैन देखा है, वो भी किसी नेता का, जो अपने भगवान के लिए 6 लाख का चिकन खरीद ले, वो भी एक सिंगल पीस? यकीन नहीं होता ना? वेल, मुझे भी नहीं हुआ था लेकिन ये सच है। साल 2012 में ईबे पर हुए एक अनोखे ऑक्शन में ब्रेस्ट चिकन का एक पीस रखा गया जो फाइनली $8000 का बिका। वजह ये थी कि इस पीस को देखकर ऐसा लगता था कि मानो द ग्रेट जॉर्ज वॉशिंगटन साक्षात सामने आ गए हों। यस, पीस को ध्यान से देखने में उसमें वॉशिंगटन की तस्वीर बनती दिखाई देती थी। फिर क्या, जितने भी भक्त थे मैदान में उतर आए और सबसे बड़ा फैन चिकन वॉशिंगटन, सॉरी जॉर्ज वॉशिंगटन को अपने घर ले गया। अब ये मत पूछना कि घर लाकर क्या किया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहिए। धन्यवाद। What happens? I will call No. the president. I guess I have to do it myself. I know it's not. Coronavirus. As the great religious teacher Swami Vivekananda once said. ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर ले बाबा। इसके मुंह में पैदा सी सुपारी